दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक निवेदन लेकर उपस्थित हूँ और निवेदन यह है कि गाय जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, कृषि का अभिन्न अंग है और हमारी परंपराओं का भी अभिन्न अंग है, उसको सम्मान देने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए हम सब मिलकर भारत सरकार से ये निवेदन करें, प्रार्थना करें कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि इसके संरक्षण और इसके सम्मान को और अधिक बल मिल सके। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, भारतवासियों के दिलों में और उनकी परंपराओं में गाय का बहुत सम्मान है। यहाँ तक कि हम सुबह को जो खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के नाम की निकाली जाती है। यदि हमने किसी ब्राह्मण को न्योता दिया है, खाने पे बुलाया है किसी उपलक्ष्य में, और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो उसका खाना यदि हम गाय को खिला देते हैं तो हमें उतना ही पुण्य लगता है और उससे ज़्यादा पुण्य लगता है। और गाय की महत्वता को जितना भी आप बखान करेंगे वो कम है। कृष्ण भगवान देखिए ना, गाय के साथ, कामधेनु गाय के साथ कैसे लगते हैं, और उन्होंने उसको एक संदेश के रूप में दिया है कि हम भारतवासी गाय को सम्मान दें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम भारत सरकार से विभिन्न स्रोतों से यह प्रार्थना करें कि यथाशीघ्र गाय को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। कुछ लोग इसमें सोचेंगे, यदि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो बछड़ों का क्या होगा, गाय का क्या होगा, कौन पालेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का कम प्रयोग करें फसल उगाने में। यदि हम गाय का संरक्षण कर लेते हैं तो आप गौर से सुने मेरी बात को, क्या होगा। हमारे पास दूध तो हो गई, गोबर की कोई कमी नहीं होगी, और उस गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट में बदलकर यदि अपने खेतों में डालते हैं तो मैं समझता हूँ 3-4 साल में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमारे किसान भाइयों को पेस्टिसाइड या केमिकल्स डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी फसल भी भरपूर होगी। इसके साथ आप देख रहे हैं देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इसमें दो राय नहीं है, आप सभी सहमत भी होंगे। यदि हम गाय पालते हैं, गाय के बछड़े जिनको हम बैल भी कहते हैं, उनको पालते हैं, तो सरकार से निवेदन यह भी होगा कि जो पशु को पाल रहा है, बछड़ों को पाल रहा है, उनको कुछ पारितोषिक, कुछ इनाम या कुछ सब्सिडाइज ढंग से चीज़ें दी जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई गांव का एक आदमी एक सांड पालता है, गाय का बछड़ा, तो उसको सरकार 10,000, 8,000, 5,000 कुछ रुपए दे। उससे क्या होगा कि हमारे जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है उससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, कुटीर उद्योग की तरह से चलाया जाएगा। और हमें अच्छी तरह से याद है, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले इलेक्शंस में यूपी में कहा भी था कि मैं आपको एक ऐसी स्कीम दूंगा कि आप लोग ये ढूंढते घूमेंगे कि सांड कहाँ है, बछड़ा कहाँ है, गाय कहाँ है, और उसको पकड़ के अपने घर पर ले आएंगे। वो तभी संभव है जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और पालने वालों को कुछ मेहनताना दिया जाए। जैसे मैं पहले बताया है, गाय के लिए दूध देती है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन जो बैल होता है, सांड होता है, बछड़ा होता है, वो कुछ देता नहीं है, तो उसके लिए मेहनताना थोड़ा ज़्यादा दिया जा सकता है। और इसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और उस पैसे की कटौती हम चाहें और देखें कि हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण इतना लेविशली खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपने संसाधनों के ऊपर। यदि उसमें से थोड़ा भी कर्टेल कर देंगे, और मुझे भरोसा है कर देंगे गाय के लिए, क्योंकि गाय
हमारी देशभक्ति से भी जुड़ा हुआ है, गाय हमारे संस्कारों से भी जुड़ा हुआ है, गाय हमारे संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज़्यादा न कह के मैं संक्षेप में ये बता सकता हूँ कि गाय को यदि सरकार हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो जहाँ इसका संरक्षण होगा, गाय का सम्मान होगा, वहीं हमारे ग्रामीण के लोगों को, जिनको कोई काम नहीं है करने के लिए, उनको मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा और हमारे कुटीर उद्योग की तरह से डेवलप होगा और जो हमारा ये बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी कम होगी। किसानों को उसको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, चूँकि मैंने पहले ही बताया है उसकी वर्मी कंपोस्ट बनेगी, उसके लिए भी उपाय किए जाएंगे। कैसे बनेगी, सरकार भी निर्णय निकालेगी और लोग भी निकालेंगे। 3-4 साल में आप देखेंगे कि फिर आपको पेस्टिसाइड्स की और केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल भी लहलाएगी और देश में खुशहाली भी आएगी, देश का सम्मान भी बढ़ेगा और हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचेगी। तो मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस मेरे शब्दों को, मेरी वाणी को, मेरी भावनाओं को, मेरे उद्गारों को जन जन तक पहुँचाएँ और विभिन्न प्रकार से सरकार को और राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्रियों को रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि जितनी भी जल्दी हो सके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में उद्घोषित किया जाए, मान्यता दी जाए, जिससे ये तय है कि ऐसा करती है सरकार तो हमारे देश को खुशहाल बनाने में, संपन्न बनाने में, सुदृढ़ बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। और इसके साथ साथ चूँकि परसों बकरी ईद भी है, उसके लिए भी पूरे देशवासियों को और ख़ासकर मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और सब मेल जोल से, प्यार से, मोहब्बत से ईद मनाएं और सबके साथ मिलकर मनाएं। ऐसा ना हो कि उसमें कोई वंचित रह जाए, क्योंकि हमारे पर्व होली, दिवाली, ईद ऐसे पर्व हैं जहाँ पर हम अपने दोस्तों के यहाँ, मिलने वालों के यहाँ बगैर बुलाए जाते हैं, बगैर निमंत्रण के जाते हैं और सब मिलकर जोश के साथ, उल्लास के साथ उसे मनाते हैं। इससे हमारे देश की, हमारी एकता और अखंडता और सुदृढ़ता में बढ़ोतरी होती है। मैं एक बार पुनः प्रार्थना के साथ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने में अपना सहर्ष सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच। और इस मेरे शब्दों को जितना भी आप हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ उनको शेयर करें और इसको एक मूवमेंट की तरह से चलाएं, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र गाय को एक राष्ट्रीय पशु के रूप में देख सकें। थैंक यू वेरी मच।